उत्तर बनवानी पहली सीढ़ी जो है वो नीट एग्जाम वे। पेरेंट्स उनसे भी ज़्यादा चिंतित नजर आते हैं बाहर। चिंता के लिए तो कोई शब्द नहीं है, पहली बात। और अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाता है तो इससे बड़ी कोई बड़ी बात नहीं है। देखा है, कोशिश करें, ठाकुर जी चाहते हैं कि चलो बच्ची अच्छी पढ़े और अच्छा आगे कुछ करें। जितनी उम्मीद कर रहे थे पढ़ाई के हिसाब से पेपर की कैपेसिटी कैसी थी? टफ पेपर मॉडरेट था, इजी भी नहीं कह सकते। मॉडरेट ही था ना, इजी ना हार्ड, मॉडरेट लेवल। उम्मीद के हिसाब से पेपर थोड़ा सा हाई था, टफ था। हाँ। बिना पैसे खर्च किए घर बैठे कमाए 1500 रुपए प्रतिदिन। बस डाउनलोड करें बैंक साथी ऐप, फ्री ट्रेनिंग लेकर कमाना शुरू करें। बैंक साथी से जुड़कर 15 लाख लोगों के सपने हुए पूरे। अब बारी है आपकी। उत्तर बनवानी पहली सीढ़ी जो है वो नीट एग्जाम वे, क्योंकि वो एक एंट्रेंस एग्जाम है जिसके बाद आपने एमबीबीएस करवाते कॉलेजेस में जो है एडमिशन मिल जावे। तो वो ही नीट यूजीसी 2025 जो पेपर है वो आज है और उदयपुर में ने लगभग 27 सेंटर्स पे जो है यह परीक्षा वे चुकी है। जतरा भी दर्शक के बनाने सामने राम राम नमस्कार खमागणी मूकिंजर और आप देख रहे हो जलको मेवाड़। एक जो सेंटर है उदयपुर रमीने उरे बारने में फिलहाल में लोग मौजूद था और अर्थ आप देखोगा कि लगभग 300-325 बच्चा जो है इस सेंटर में एग्जाम देवा वाला है। कड़ी सुरक्षा के बीच में सारा प्रोटोकॉल, सारा रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करता था वे महीने जा चुका है और आपनों पेपर लिख रहा है। इसके अलावा बाहर जो है वनारे लारे जतरा भी गार्जियंस पेरेंट्स जो वनारे लारे सपोर्ट में मौजूद रहे वनाऊ भी आप बातचीत करेंगे, क्योंकि जो स्टूडेंट्स है वे लोग तो फिजिकल तौर पर मेहनत कर रही है, मेंटल तौर पर मेहनत कर रही है, लेकिन कटे न कटे एक सपोर्टिव रोल जो है वे गार्जियंस निभावे और वे भी जो बच्चा की तैयारी है उनमें पैरेलल चलता रहे है। तो वनाऊ भी आप जानेंगे कि जतरा बच्चा महीने लिखता था चिंतित है वतरा ही वे बाहर इंतजार करता था भी चिंतित है। और इसके अलावा जब स्टूडेंट्स परीक्षा के बाद बढ़ने आएगा तो वनाऊ भी आप जानेंगे कि पेपर कसो रहो, ईजी हो, टफ हो या फिर मॉडरेट पेपर हो और वना ने कसो जो पार्ट है वो ठीक ठीक लगे और पाछले साल रे अकॉर्डिंग ई बार पेपर कंपैरिजन में कसो का आयो हो। तो अब आप स्टूडेंट से बात करेंगे और उसके अलावा जितना भी गार्जियंस है वनाऊ भी बात करेंगे। स्टूडेंट्स जो हैं पेपर दे रहे हैं 5 बजे, कुछ ही मिनटों में लोग बाहर आएंगे। पेरेंट्स किस तरह का फील करते हैं जब बच्चे पेपर देते हैं? पेरेंट्स उनसे भी ज़्यादा चिंतित नजर आते हैं बाहर। बिल्कुल, उनकी जो मेहनत है उसको कंटिन्यू पेरेंट्स ही देखता है ना जी। और वैसे माने तो ये इंडिया लेवल का टॉप एग्जाम है आईएएस के बाद में जी। जेई मेंस और ये लेवल के ही एग्जाम है दोनों। आपका बेटा या बेटी पेपर दे रहा है? मेरा बेटा एग्जाम दे रहा है। जी। कौन सा अटेम्प्ट है? ये 12th के बाद में पहला अटेम्प्ट है। पहला ही ड्रॉप है। करके दिया है। ड्रॉप करके उन्होंने करा। यानी कितने समय से मेहनत कर रहे हैं, कितने समय से इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? ये 11th में ही एसेंट में लग गया था, एसेंट कोचिंग सेंटर में। 11th में वहीं से कर रहा है कंटिन्यू। जी। कितना विश्वास, कितनी उम्मीद रख रहे हैं? उम्मीद तो 100% है और हर पेरेंट्स होप फॉर द बेस्ट ही रहता है, लेकिन अब देखो क्या होता है, कैसा पेपर है उस पर डिपेंड उस पर भी डिपेंड और क्या जाएगी हमारी कैटेगरी में, मेरिट क्या जाएगी उस पर डिपेंड। बेटी आपकी बेटी कौन सा अटेम्प्ट है? फर्स्ट अटेम्प्ट। कितना चिंतित अभिभावक महसूस करते हैं, कितना चिंतित गार्जियंस महसूस? चिंता के लिए तो कोई शब्द नहीं है, पहली बात। और अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाता है तो इससे बड़ी कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल, सबसे ज़्यादा प्राउड तो पेरेंट्स ही फील बिल्कुल, करते हैं। सबसे बड़ी प्राउड पिता से पहले माँ को ज़्यादा रहता है। बिल्कुल, वो क्योंकि पूरी मोरल सपोर्ट और तैयारी फर्स्ट अटेम्प्ट में होना है तो लकी ड्रॉ है। जी। कितने समय से तैयारी कर रही है आपकी बेटी? 4 मंथ। सिर्फ 1 महीने में? तो मतलब इंटेलिजेंट तो है। आप देखें कितना नंबर, इंटेलिजेंट तो सब होते हैं, ये जितने नीट देने वाले सब इंटेलिजेंट है। हाँ, क्योंकि नीट हर कोई देता नंबर कैसे आया वो मेन चीज़ है। हाँ। बस ये है। तैयारी पे आपको पूरी उम्मीद है? देखते हैं, उसको उम्मीद है, हमको तो नंबर आएंगे तब उम्मीद होगी। ये ऐसे पेरेंट्स होना चाहिए, पीयर प्रेशर नहीं देना अपनी बच्ची को। नहीं, प्रेशर कोई बीच में, कोई किसी तरह प्रेशर नहीं। 1 महीने में क्या कर लेंगे ये, सही ठीक है ना, और करें तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो वो बात है। और भी पेरेंट्स हमारे साथ हैं। सर, आप किसके लिए आए हैं यहाँ पर? कौन मेरा बेटा यहाँ से एग्ज़ाम दे रहा है नीट का। कौन सा अटेम्प्ट है सर? वो फर्स्ट 12th के साथ है। 12th के साथ? 12th के साथ। क्या लग रहा है सर, कैसी क्या उम्मीद कर अब रहे हैं? लग रहा है उसके बारे में तो यही कह सकते हैं कि बच्चे ने प्रयास करते हैं वो, और आगे जो है वो सब उनकी मेहनत और उनके लक पर निर्भर है। जितना चिंतित वो अंदर पेपर दे रहा है उतना चिंतित आप बाहर हैं? हाँ जरूर है। कहाँ से आए हैं सर? मैं डूंगरपुर सागवाड़ा से हूँ। बहुत दूर से आए हैं? हाँ बहुत दूर से। यहाँ एग्जाम सेंटर। तैयारी कैसी रही, कितने समय से रही है? तैयारी 11वीं 12वीं सर कोटा से कर रहा था बालक, एलन से। अच्छा, अब यहाँ पे यहाँ सेंटर ये आया जी। तो यहाँ एग्ज़ाम दे रहा है वो। आप कितनी उम्मीद रख रहे हैं? उम्मीद तो हर पिता, हर पेरेंट्स रखता है और हम भी रख रहे हैं कि बच्चे का हो जाए, लेकिन ये जो अब जो टफ कंपटीशन में बच्चे तैयारी कर रहे हैं
उनको भरोसा है, वो बड़ी बात है। एग्जाम भी बड़ा टफ है, हाँ, छोटा मोटा एग्जाम- एग्जाम नहीं हाँ, है। टफ है। और भी पेरेंट्स हमारे साथ है। सर आप किसके लिए यहाँ पर वेट कर रहे हैं? मैं मेरी बच्ची को लेकर आया हूँ, बिटिया को लेकर आया हूँ, राजसमंद से आया हूँ। राजसमंद से आप आए जी 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 रिक्शा देखे हैं, कोशिश करें ठाकुर जी से चाहते हैं कि चलो बच्ची अच्छी पढ़े और अच्छा आगे कुछ करें। आप तो गिरिराज धरन की धरती से, तो आज भरोसे है सब। उन्हीं की कृपा से तो है, बच्ची ने कोशिश कर रही है और चाहते हैं भगवान आगे से आगे कुछ करें। कौन सा अटेम्प्ट है? कौन सा अटेम्प्ट है बच्चे का? पहली बार पेपर? फर्स्ट जी 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 मैम, फर्स्ट। तो हम ये चीज़ मैं लोग ज़्यादा नोटिस कर रहे हैं कि अटे जो स्टूडेंट्स है या जो स्टूडेंट्स जो गार्जियंस पेरेंट्स आए हैं वो यो बता रहे हैं कि अमूमन स्टूडेंट्स जो है पहली बार अटे पेपर देवा वाते आया है, तो मतलब कुल मिला जो 12वीं के बाद तुरंत है बच्चा जो तैयारी कर रहा है, क्योंकि आजकल 11 12 लारे भी जो है नीट री तैयारी चलती रहे। अब आज कुछ ही देर में स्टूडेंट्स जो है वे बाढ़ने आएगा और वड़ाऊँ आप जानेगा कि तरह पेपर आयो हो, कि फॉर्मेट में पेपर आयो, और वे जितनी उम्मीद कर रहे हैं उरे हिसाब वो पेपर रो टफ लेवल और जो पेपर रो लेवल है वो कही रहे हुए। बड़ी सादरी से नीट का एग्जाम है, कौन अंदर पेपर दे रहा है आपके? अच्छा दे रहा है मेरा। कौन सा अटेम्प्ट है? फर्स्ट बार, पहली बारी है। बाहर पेरेंट्स ज्यादा चिंतित महसूस करते हैं, बच्चे से भी ज्यादा। हम चिंतित हैं कि 11 बजे से हम यहाँ इंतजार करें बाहर उनके जाने के बाद कि कब आएंगे वो। कैसी मेहनत रही है, कितनी तैयारी रही है? तैयारी अच्छी रही, लेकिन क्या होता है देखो, तो पेपर देने के बाद पता लगता है ना। थोड़ा पेपर देने पे भी डिपेंड करेगा। धक धक हो रहा है अंदर? हमें भी हो रहा है, उनको भी हो रहा है, हमें भी हो रहा है ना। अब रिजल्ट तक एक लंबा इंतजार भी करना पड़ेगा करना पड़ेगा ना। जी। और तैयारी अच्छी कर रहा है बच्चा, 11th से तैयारी कर रहा है, वो तो आखिर से थोड़ा रहता है कि बच्चा मेहनत कर रहा है तो क्या होता है। देखिए बिल्कुल उम्मीद पूरी है। पेपर कैसा गया है और तीनों सब्जेक्ट्स में से कौन सा पार्ट आपको लगा कि ठीक ठीक आया है? बायोकेमिस्ट्री ठीक। बायोकेमिस्ट्री। आप जितनी उम्मीद कर रहे थे पढ़ाई के हिसाब से पेपर की कैपेसिटी कैसी थी? टफ पेपर मॉडरेट था, इजी भी नहीं कह सकते, मॉडरेट। मॉडरेट ही था ना, इजी ना हार्ड, मॉडरेट लेवल। आपकी तैयारी के अकॉर्डिंग पेपर कैसा था 0 to 10 स्केल पर अगर बताएं? 9। 9। कितनी उम्मीदें लग रही है? पता नहीं वो तो अब। हार्डेस्ट सब्जेक्ट कौन सा था और इजीएस्ट सब्जेक्ट कौन सा था? नहीं, सारे मॉडरेट ही लगे मुझे तो। तीनों में से आपका फेवरेट कौन सा था जो आपको लगा कि बड़ा इजीली आराम? बायोलॉजी के स्टूडेंट्स को तो बायो ही पसंद होता है ना। ठीक है, तो कैसा लग रहा है? मतलब पिछले साल पेपर दिया या पहली बार ही दे रहे हैं? नहीं, पिछले साल भी दिया था। तो पिछले साल के अगर कंपेयर, पिछले साल इजी था, इससे इजी था। इससे इजी था। और आज इस बार का पेपर मॉडरेट है। पेपर फिजिक्स का थोड़ा टफ था, बाकी तीनों तो ठीक ही थे। केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी अच्छे थे। आपकी उम्मीद के हिसाब से पेपर कैसा है? उम्मीद के हिसाब से पेपर थोड़ा सा हाई था, टफ था। हाँ। ठीक है, तो कितनी उम्मीद रख रहे हैं? परसेंट वाइज बताइए 0 to 10 स्केल पर। पता नहीं, अभी तो ऐसा चलो, ऑल द बेस्ट। काउंट नहीं करते तब तक बोल नहीं सकते। नीट का जो एग्ज़ाम था 2025, और ऐसे में सिक्योरिटी जो नीट की रहती है, जो रूल्स और रेगुलेशंस रहते हैं वो काफ़ी टफ रहते हैं, पेन भी अंदर नहीं ले जा सकते। तो मैम आपसे ऑफिशियली जानना चाहेंगे कि क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस रहते हैं, क्या ड्रेस कोड रहता है, क्या क्या चीज़ें आप अंदर ले जा सकते हैं, क्या नहीं ले जा सकते? ओनली आइडेंटिटी कार्ड और जो इनका एडमिट कार्ड है वगैरह और फ़ोटो, बस इतना ही अंदर अलाउ थे, बाकी पेन भी नहीं था। और बाकी आज के जो इंस्ट्रक्शन थे बच्चों के, जो सारे उन्होंने फॉलो कर रखे थे। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं था जो हमें परेशानी आए और उसे वापस भेजना पड़े कि ये नहीं किया वो नहीं किया, ऐसा बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मतलब अच्छे थे, आज के स्टूडेंट सारे अच्छे थे। नीट पेपर देने वाले वैसे ही बच्चे बड़े मैच्योर और डिसिप्लिन्ड होते हैं। हाँ बिल्कुल, आज मुझे लगा सच में है। अंदर किस तरह की तैयारी थी क्लासरूम्स में? क्लासरूम्स में हम नहीं गए, हमें उसका मतलब हम अंदर नहीं जाते, हमारे यहाँ पे चेकिंग करने का ही काम होता है और ब्रीफिंग करने का काम होता है, मतलब आराम से चेक करना क्या क्या होता है। नोटिस करते हैं आप? क्या क्या चीज़ें चेक करते हैं? हर चीज़ जैसे इंस्ट्रक्शन में जो दे रखी है कि उनको क्या क्या अलाउ कर रखा है, जो पहले उस पर लिखा होता है उसको हम देख के फिर करते हैं कि सारी चीज़ें हैं। कितने स्टूडेंट्स यहाँ पर थे? यहाँ पे आज 312 का मतलब रोल था, उसमें 302 प्रेजेंट थे। 302 प्रेजेंट थे, 312 बच्चे। जी।